नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, अरावली। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, उत्तर भारत के लिए एक तरह का रक्षा कवच है। और आज यही कवच खुद खतरे में है। तो चलिए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले को जो इसे बचाने की एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क रूलिंग दिया है। एक ही झटके में 4 राज्यों में फैली पूरी की पूरी अरावली रेंज में किसी भी नए माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, इसका असर बहुत दूर तक देखने को मिलेगा। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक लोकल मामला है, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि ये कदम क्यों उठाया गया। एक तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत नाजुक है, उसे बचाना है। और दूसरा, भारत ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है, यूएन की, रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए। तो ये फैसला उस वादे को निभाने के लिए भी है। मतलब अब ये एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सवाल बन गया है। ठीक है, फैसला तो आ गया, लेकिन इसकी असली इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि अरावली आखिर है क्या। ये सिर्फ कुछ पहाड़ तो नहीं है ना। अब जरा यहाँ देखिए, अरावली हमारे लिए कितनी जरूरी है ये समझना बहुत अहम है। सबसे पहले ये एक दीवार की तरह खड़ी है थार रेगिस्तान के सामने, उसे आगे बढ़ने से रोकती है। फिर ये दिल्ली एनसीआर के मौसम और हवा को कंट्रोल करती है। सोचिए, इसके बिना क्या हाल होता। ये एक जायंट स्पंज की तरह भी काम करती है, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और तो और ये हजारों लाखों जंगली जानवरों का घर है, उनका कॉरिडोर है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ से कीमती पत्थर मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इसकी जो असली कीमत है ना, वो इन पत्थरों से कहीं ज्यादा है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि दांव पे लगा क्या है। एक तरफ है अरावली के साथ की दुनिया, हरी भरी सुरक्षित, और दूसरी तरफ सोचिए अगर अरावली ना हो तो हमारे हरे भरे मैदानों और रेगिस्तान के बीच में कोई नहीं होगा, कोई दीवार नहीं। नतीजा क्या होगा? बस धूल ही धूल, पोल्यूशन और जमीन का पानी खत्म। सच कहें तो यही अरावली का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी रोल है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो हमारा रक्षा कवच है, ये खुद खतरे में कैसे आ गया? आखिर ये सब हुआ कैसे और कब शुरू हुआ? देखिए, ये लड़ाई कोई नई नहीं है। ये तो दशकों से चली आ रही एक तरह की रस्साकशी है। 90s में पहली बार कुछ पाबंदियां लगाने की कोशिश हुई। फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की कुछ खास इलाकों, फरीदाबाद, गुरुग्राम, वहां पर माइनिंग बैन की। और अब 2024 में जाकर ये इतना बड़ा फैसला आया है। तो ये एक बहुत लंबी और लगातार चलने वाली लड़ाई रही है। और जानते हैं इस पूरी लड़ाई की जड़ में क्या था? एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन कि अरावली असल में है क्या। कोई एक परिभाषा ही नहीं थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता था 3 डिग्री से ज्यादा ढलान वाली जमीन। कोई और नियम कहता था पहाड़ के 100 मीटर के दायरे में। अब आप ही सोचिए, जब डेफिनेशन ही क्लियर ना हो तो कानून में लूप होल्स, मतलब कि चोर दरवाजे ढूंढना कितना आसान हो जाता है ना। और इस सब का नतीजा, नुकसान इतना इतना ज्यादा हुआ है कि अब उसे ठीक करने का जो टारगेट रखा गया है वो सुनकर भी होश उड़ जाएं। 26 मिलियन हेक्टेयर्स। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरा का पूरा गुजरात राज्य जितना बड़ा इलाका है, उससे भी ज्यादा। इतनी जमीन को फिर से हरा भरा करने का प्लान है। और इसी बड़े प्लान का नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो हालात जब इतने बिगड़ गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोर्चा संभाला, एक नए ब्लूप्रिंट के साथ, एक डिसाइसिव सॉल्यूशन की उम्मीद के साथ। तो कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने सारी अलग अलग कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस को किनारे किया और एक बिल्कुल सीधा सिंपल नियम बनाया। नियम यह है, अब से जमीन से 100 मीटर से ज्यादा ऊंची कोई भी पहाड़ी, उससे अरावली माना जाएगा। फुल स्टॉप। मकसद बिल्कुल साफ था, सारी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करो ताकि कानून का पालन करवाया जा सके। लेकिन यहां एक लेकिन आ गया। जैसा कि अक्सर होता है, एक सॉल्यूशन अपने साथ एक नई प्रॉब्लम लेके आता है। इस नई परिभाषा पर भी सवाल उठने लगे। एक बहुत बड़ी चिंता सामने आई कि अच्छा, तो जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, उनका क्या होगा? भले ही वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी हों, क्या वो अब बिना किसी प्रोटेक्शन के रह जाएंगी? हाँ, तो इसी चिंता को दूर करने के लिए कोर्ट ने एक सेफ्टी नेट भी बनाया। मतलब सिर्फ परिभाषा देकर नहीं छोड़ दिया, उन्होंने एक पूरा मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM तैयार करने को कहा। इसमें कई शर्तें हैं, जैसे कि जो नो-गो जोन्स हैं, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया, टाइगर कॉरिडोर, पानी के सोर्स, वहां तो माइनिंग हो ही नहीं सकती। दूसरा, कोई भी माइनिंग करने से पहले ये देखो कि उस इलाके की कैपेसिटी कितनी है।
और हाँ, सबसे जरूरी, नए पेड़ लगाने और मिट्टी को बचाने का पक्का प्लान बनाना होगा। और जब तक ये सब नहीं हो जाता, तब तक कोई नया लाइसेंस नहीं। तो कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर क्या अब सब ठीक हो जाएगा या असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ है? देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सिर्फ कानून बना देने से जमीन पर सब कुछ नहीं बदल जाता। असली लड़ाई तो इम्प्लीमेंटेशन की है। इल्लीगल माइनिंग, वो आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। शहरों का जो प्रेशर है, एनसीआर का रियल एस्टेट, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो डर तो है ही कि कहीं ये 100 मीटर वाला नियम जरूरी जगहों को प्रोटेक्शन से बाहर न कर दे। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं। ये सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। सवाल यह है कि हम एनवायरनमेंट को बचाने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी तरक्की, इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाएं? तो फिर आगे का रास्ता क्या हो? शायद इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड अप्रोच, एक मिले-जुले रास्ते में है। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ड्रोन्स, सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी हो, एक डेडिकेटेड अरावली कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई जाए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अरावली को बचाना हो, और सबसे जरूरी, ऐसी प्लानिंग हो जो शहर और जंगल को अलग-अलग ना देखे। सच तो यह है कि अरावली का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम विकास और विनाश के बीच की उस बहुत ही बारीक लाइन पर कितनी समझदारी से चलते हैं।